हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किडो निडो। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए इमोशनल फिटनेस क्यों ज़रूरी है और उसका ध्यान कैसे रखें। हर एक एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों में बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। उस सब से अच्छे से डील करने के लिए इमोशनली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनल फिटनेस के लिए इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से होना ये इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिन पे पेरेंट्स ने बचपन से फोकस करना ये ज़रूरी है। इस फैक्टर्स में रेगुलर कम्युनिकेशन, नो कंपैरिजन एंड कंटिन्यूस इमोशन क्वोशंट एनालिसिस, ये फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो फर्स्ट, रेगुलर कम्युनिकेशन। आप एटलीस्ट एक पेरेंट तो दिन में 20 मिनट्स अपने बच्चे के लिए रिजर्व रखें। उस दिन में बच्चे ने कोई भी हैप्पी मोमेंट या फिर सैड मोमेंट विटनेस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो उसके ऊपर डिस्कस करें। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ हो, अगर वो सिर्फ एक प्लेन स्मूथ डे है, तो भी उसमें क्या क्या हुआ है, उसके स्कूल में होगा, उसके फ्रेंड्स के साथ होगा, ये पूरा का पूरा अपने बच्चे को आपके साथ शेयर करने के लिए दीजिए। जब भी आपका बेटा या बेटी आपसे बात कर रहे हो, तब बिल्कुल उन्हें इंटरप्ट ना करें, क्योंकि जब भी आप उन्हें इंटरप्ट करते हो, इवेंचुअली बच्चे में ये एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि मेरी बात अच्छे से सुनने वाला मेरे घर में कोई भी नहीं है, या फिर मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये फीलिंग डेवलप होना बहुत ही रिस्की है। तो बी अ गुड लिसनर वाइल टॉकिंग टू योर चाइल्ड। देन नो कंपैरिजन। कज़िन्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके किसी के भी साथ अपने बच्चे को कंपेयर करके डिग्रेड मत कीजिए। किसी का आदर्श बनाना, किसी की अच्छी बात बताना, ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये करते वक्त कहीं पे भी अपना बच्चा डिग्रेड ना हो, इसका आप ध्यान रखें। अगर आप और किसी बच्चे की अच्छी बात बता रहे हो अपने बच्चे को, तो सेम टाइम आपके बच्चे की भी कोई गुड क्वालिटी अप्रिशिएट करना ना भूलें। अगर आप ऐसी बैलेंस्ड सिचुएशन बना लें, तो फिर बहुत फ्रीली बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें आप सामने रख सकते हो आपके बच्चे की, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। थर्ड, इमोशन क्वोशंट एनालिसिस, दैट इज़ EQ टेस्ट। ये EQ टेस्ट बहुत सारे लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं इस पे। हमेशा करियर में क्या आगे चूज़ करना है, पढ़ाई के लिए IQ टेस्ट बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन इमोशन क्वोशंट एनालिसिस पे इतना ध्यान हमारे यहाँ आज भी नहीं दिया जाता है। अगर आपका बच्चा 6 to 12 ईयर्स इस एज ग्रुप में है, तो फिर हर 2 साल में ये इमोशन क्वोशंट एनालिसिस किसी अच्छे काउंसलर से आप ज़रूर करवाएं। हमारी कंपनी किडो निडो में हम ये एनालिसिस हमेशा करवाते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, थ्रू काउंसलिंग सेशंस, और इसका असर बच्चों पे बहुत ही अच्छा पड़ता है। दे एन्जॉय ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड द एनालिसिस प्रोसेस। तो ये एनालिसिस की वजह से बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, ये एग्जैक्टली हमें समझ में आता है। इसके बाद हम जो कस्टमाइज एक्टिविटीज़ देते हैं, कस्टमाइज मतलब पर्टिकुलरली आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसका अभी जो इमोशनल स्टेटस है, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, और उसके वजह से आपका बच्चा बहुत ठीक से एक्सप्रेस हो पाता है। अगर उसके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन्स है, कुछ डिस्टर्बेंस है, तो फिर वो भी हमारे सामने आता है। कहीं पे भी अगर आपके बच्चे की थॉट प्रोसेस हो, वो गलत दिशा में जा रही है, उसके रीजनिंग्स हो, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसे हम टाइमली एड्रेस कर सकते हैं, जो बच्चे के फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप ये कस्टमाइज एक्टिविटीज़, काउंसलिंग सेशंस एंड इमोशन क्वोशंट एनालिसिस अलॉन्ग विद IQ टेस्ट ये ज़रूर करवाएं। इमोशन क्वोशंट, दैट इज़ EQ, IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट, CQ क्रिएटिव क्वोशंट एंड SQ सोशल क्वोशंट।
ये चारों क्वेश्चन एनालिसिस हमेशा करना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज आप अपने बच्चे के साथ जितनी बात कर सकते हो उतनी आप ज़्यादा बातें कीजिए, क्योंकि उसके बाद में उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स ये कहीं ना कहीं बहुत उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ता है, जहाँ जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बट हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती है। तो फिर ये एक्टिविटीज़ है, ये काउंसलिंग सेशंस है, ईक्यू एनालिसिस है, ये तो आगे भी कंटिन्यू करना है, लेकिन उनका जो भी इंटरेस्ट है वो एक 12 ईयर्स के बाद उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्पैन ये ज़रूर बढ़ाए। तो इसलिए आगे की वीडियो में हम बच्चों का स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन कैसे करना है बच्चों के लिए और क्या क्या कस्टमाइज एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी कस्टमाइज एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, ईक्यू एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू एंड टेक केयर।